भिन्ने यथाकाशः आकाशस्यात् यथा पुरा। घट तोड़ने से आकाश पहले जैसा ही रहता है। घट बनने से आकाश बना नहीं, टूटने से टूटता नहीं। एवं देहे मृतो जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः। बोलो अब क्या सुनना है। ध्यान करो इस बात का। परीक्षित 11वां श्लोक देखना, ये भागवत जी का चरम है। सुखदेव जी महाराज क्या बोलते हैं उनको, अहम ब्रह्म। देखो औपनिषदिक तो वाक्य कैसे घट रहे हैं। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षणात्मानमात्मन्याधाय निष्कले। अपने चित्त को निष्कल आत्मा में स्थित कर दो, तक्षक तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। न द्रक्ष्यसि शरीरं च विश्वं च पृथगात्मनः। बोले किं भूयः श्रोतुमिच्छसि, और कुछ सुनना बाकी है। परीक्षित कहता है महाराज आपकी कृपा है। क्या वाक्य है, भागवत के शिष्य का वाक्य देखिए, 6ठे अध्याय में 2रा श्लोक। सिद्धोस्मि, परीक्षित ऐसे बोलते हैं, सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि। परीक्षित जैसा अधिकारी हो, सुखदेव जी जैसे सद्गुरु हो, तो फिर घटना न घटे कैसे हो सकता है। प्रमा का निर्माण न हो ये कैसे हो सकता है। क्या बोलते हैं, सिद्धोस्मि, सिद्धोस्मीनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादिनिधनो हरिः। गुरुदेव भगवन् तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न बिभेम्यहम्। ये तक्षक क्या मृत्यु सामने खड़ी हो डर नहीं लगता। प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम, बोले मैं तो ब्रह्म निर्वाण में प्रविष्ट हो गया हूँ, जीवन मुक्त हैं परीक्षित जी। भागवत जी का ये रूप है। देखो आप, एक जिज्ञासु शिष्य से आरंभ करके तो ब्रह्मनिष्ठ भाव तक भागवत जी की पूरी रूपरेखा बनती है। प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम अभयम दर्शितम त्वया अनुजानीहि मां ब्रह्मन्। बोले प्रभु गुरुदेव, अब मुझे ना आंख बंद करने का मन करता है, आपकी अनुमति हो तो मैं अब नेत्र बंद करूं। सुखदेव जी को बड़ी तृप्ति है। उनका शिष्य बोलता है, अज्ञानम च निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठया। हमारे अज्ञान को आपने ध्वस्त कर दिया। हे प्रभु, मुझे भगवान का पद दिखता है। प्रणाम किया है सुखदेव जी को, प्रदक्षिणा की सुखदेव जी की। सुखदेव जी उठे, जैसे आए थे चले। यहाँ परीक्षित बैठे हैं, ब्रह्मभूतो महायोगी। महायोगी परीक्षित हैं, ब्रह्मभूत हैं, निस्संगः छिन्न संशयः, ऐसे बैठे हैं। वो पहले ही निर्वाण को प्राप्त हैं। तक्षक आता है, लोगों के देखते देखते दंश करता है और परीक्षित का शरीर जल के राख हो जाता है। बभूव भस्मसात सद्य, हाहाकार मचा है। लेकिन परीक्षित का तो उद्धार पहले ही हो गया है। इस तरह से भागवत जी के गुरु और शिष्य के बीच में ये संवाद संपन्न होता है। सूत जी ने तो शौनक जी की यज्ञशाला में नैमिषारण्य में समापन किया, भागवत जी की महिमा का उल्लेख करते हुए। अंतिम है ये, देखें, ये 12 स्कंद का 13वां अध्याय। परंपरा बताते हैं भागवत जी की। बोलते हैं, नारायण
सर्ववेदांतसारं यत् 12वें श्लोक से मैं पाठ करता हूँ, बल्कि 10वें श्लोक से पाठ करता हूँ। इदं भगवता पूर्वं ब्रह्मणेनाभिपंकजे। भगवान नारायण ने ब्रह्मा को सबसे पहले दिया, वहाँ से शुरू करते हैं। इदं भगवता पूर्वं ब्रह्मणेनाभिपंकजे स्थिताय भवभीताय कारुण्यात् संप्रकाशितम्। करुणा से भगवान ने ये प्रकाशन किया था ब्रह्मा जी के लिए। आदिमध्यावसानेषु वैराग्याख्यान संयुतं हरिलीला कथाव्रातामृतानंदित सत्सुरं सर्ववेदांतसारं यत्, ये भागवत जी, सर्ववेदांतसारं यत् ब्रह्मात्मैकत्वलक्षणम्। ये भागवत जी में साक का विषय क्या? ब्रह्मात्कैतत्वलक्षणम्। ब्रह्मात्मैकत्वलक्षणं वस्त्वद्वितीयं तन्निष्ठं कैवल्यैकप्रयोजनं। प्रौष्ठपद्यां पौर्णमास्यां हेमसिंहसमन्वितं ददाति यो भागवतं स याति परमां गतिम्। राजन्ते तावदन्यानि पुराणानि सतां गणे यावन्न दृश्यते साक्षात् श्रीमद्भागवतं परम्। सर्ववेदान्तसारं हि श्रीमद्भागवतमिष्यते, श्रीभागवतमिष्यते। तद्रसामृततृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रतिः क्वचित्। निमग्नानां यथा गंगा देवानां मच्युतो यथा, वैष्णवानां यथा शंभुः पुराणानामिदं तथा। क्या बात है। बोलते हैं जैसे नदियों में गंगा जी, जैसे देवों में अच्युत, जैसे वैष्णव में भगवान शंकर, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत है। क्षेत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशी, सभी क्षेत्रों में जैसे काशी क्षेत्र, तथा पुराणव्रातानां श्रीमद्भागवतं द्विजाः। अब शुरू हुई। श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियं, यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते। तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन्, सुनना चाहिए, तच्छृण्वन् विपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः। प्रभु सद्मति दे। बोले भक्ति से इसको कोई सुने, पढ़े, विचारण करे, मुच्येत, निश्चित है मुक्त होता है। परंपरा है गुरु परंपरा। कस्मय्येन विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीप पुरा। कस्मयी माने ब्रह्मा जी को, कम माने ब्रह्मा। सबसे पहले ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने दिया, फिर भगवान नारायण रूप से ब्रह्मा जी ने नारद को दिया। तो भगवान नारायण की सारे गुरुओं में अनुवृत्ति हो रही है। ये बोलते हैं तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणः रूपिणा। कृष्णाय माने भगवान वेदव्यास, वो कृष्ण रूप थे, श्याम वर्ण था उनका। योगींद्राय योगींद्र बोलते हैं सुखदेव जी महाराज को। योगींद्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतः। विष्णुनाथ परीक्षित जी को दिया सुखदेव जी ने नारायण रूप से ही। तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि
नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे यैदं कृपया कस्मै व्याचचक्षे मुमुक्षवे योगीन्द्राय नमस्तस्मै। सारे गुरुओं को प्रणाम हो रहा है, भाव से मन में प्रणाम करें। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे यैदं कृपया कस्मै व्याचचक्षे मुमुक्षवे योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदंष्टं यो विष्णुरातममूचत भवे भवे यथा भक्तिपादयोस्तमजायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः। ओम तत्सत्। मुझे नहीं लगता कि इस रस में और कोई रस मिलाना चाहिए। हम धन्यवाद ज्ञापन बहुत ज़रूरी तो नहीं है ना, रहने दो, मत करो। अब वो फिर दूसरी बातें शुरू हो जाएंगी। पहले आरती वारती कर लो, इसमें भाव में रहो। अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान महापुराण भागवत निर्मल दुखमुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधार समय कल लीलारती रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुखकारी सुमहौषधि हरिचरित गान की आरती अति पावन पुराण विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की
धर्म भक्ति विज्ञान खान, आरती अति पावन पुराण। धर्म भक्ति विज्ञान खान, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। सद्गुरु की दिव्य रूप मूर्ति करुणा की, आरती सद्गुरु की, आरती सद्गुरु की। चरणों में उनके शांति बनाए, शरणागत की भ्रांति मिटाए, पाप ताप संताप हरण की, आरती चिन्मय सद्गुरु की, आरती सद्गुरु की। वेद पुराण सद गीता को गाया, धर्म सनातन फिर से जगाया, शुद्ध नीति प्रीति शंकर की, आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की, आरती सद्गुरु की। सिद्ध बाड़ी की तपोभूमि में, नित्य विराजे गुरु हमारे, भक्त हृदय आनंद स्रोत की, आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की, आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की। दिव्य रूप मूर्ति करुणा की, आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की। दिव्य रूप मूर्ति करुणा की, आरती सद्गुरु की, आरती सद्गुरु की। पूरा स्टाफ इंजीनियरिंग कॉलेज का, क्योंकि बच्चों ने भी हमारे साथ बहुत सहयोग किया। मुझे नहीं लगता कि किसी को किसी विद्यार्थी ने शिकायत का मौका दिया। शांतिलाल सोमैया जी, लीला बहन जो इनॉग्रल फंक्शन में यहाँ आए, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। सुधा बहन जो प्रिंसिपल हैं कॉमर्स कॉलेज की, जिन्होंने ये हॉल मिलने में मुख्य भूमिका निभाई। हम आभारी हैं मुख्य यजमान श्रीमती विलासबेन चंदन और उनके परिवार की, जिनकी वजह से यह भागवत संपन्न हो पाई। मंजू बहन जिन्होंने हमारे बाहर से आए हुए अतिथियों का के लिए अपना घर खोल दिया, और जिससे हमारी बहुत बड़ी एक हमारी परेशानी थी, वो एक समस्या सुलझ गई थी। हम आभारी हैं मंजू बहन के। हम आभारी हैं सभी स्वामी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी जो आए, क्योंकि उनसे इस भागवत की शोभा बढ़ी। हम आभारी हैं सभी वॉलंटियर्स के, सभी भक्तों के। बहुत दूर दूर से लोग आए, कुछ लोग मुंबई के बाहर से भी आए। हम आभारी हैं सभी पुरोहित और पंडितों की, और आशुतोष आशुका साउंड के। एक बार भी शायद मुझे नहीं लगता स्वामी जी को किसी प्रकार की परेशानी हुई। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा था। और विकास और आशुतोष और हमारे गेट पे जो बैठे थे आरिफ भाई, और हमारे स्टॉल पे शंकर भाई, सभी के, हमारे जो
प्रमोदिनी, चित्रंजन और आचार्य फैमिली, जिन्होंने हमें इतने सुंदर भजन हमको सुनने को मिले, और स्वामी जी ये भागवत टलते टलते और करीब करीब कैंसिल होते होते हो पाई, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और एक बार तो हमको ऐसा लगा कि शायद ये भागवत नहीं हो पाएगी इस साल, लेकिन स्वामी जी ने समय निकाला। हम जानते हैं सिद्धवाड़ी में ब्रह्मचारी कोर्स हो रहा है, और ये 10 दिन निकालना स्वामी जी के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन स्वामी जी, और आपके बारे में एक मिथ है, मैं आज कहना चाहूँगी। हम आपको कई सालों से जानते हैं, लेकिन अभी भी हर आपके परिचय में ये सुनने को मिलता है कि ये चिन्मय मिशन के स्वामी जी हैं जो रामचरितमानस में बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं कहती हूँ ये मिथ है। और स्वामी जी, नेक्स्ट टाइम जब हम आप यहाँ आए तो मैं ज़रूर आपसे अनुरोध करती हूँ कि हम गीता पे सुने, क्योंकि जिस तरह से आपने भागवत सुनाई, मुझे पता है कि जब हम भगवत गीता पे सुनेंगे तो हम ये स्टेटमेंट देना कम से कम बंद करेंगे कि स्वामी जी हैं जो सिर्फ रामचरितमानस पे प्रवचन करते हैं। और हमारे रवि शेट्टी और उनका पूरा स्टाफ, कैंटीन, जिन्होंने हम सबके भोजन की व्यवस्था की, सभी के आभारी हैं। स्वामी जी, एक बार आपके चरणों में हम सब का नमन। थोड़ा तेज करें। तो जो सर्व करता है उसका आभार मानना हम भूल गए। उनके चरणों में हमारी प्रीति बनी रहे, शरणागति सिद्ध हो। उनकी कृपा से ही असल में सब होता है। तो सारे संयोग वही मिलाते हैं, तो उनको बारंबार बारंबार प्रणाम। प्रभु अपनी शरण में बनाए रखें। अब मैं इस अनुष्ठान को पूरा करता हूँ यहाँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मैं परिचय से इसीलिए परहेज करता हूँ क्योंकि परिचय देने वाले को प्रायः मालूम नहीं होता है कि कौन क्या है। और कई बार हमारे बारे में या किसी भी संत के बारे में ऐसी ऐसी बातें कह दी जाती हैं जो या तो उससे कहीं जुड़ती ही नहीं है, और या तो बहुत बिल्कुल विरुद्ध भी कभी कभी होती हैं। तो और ये परंपरा का उस दिन मैं जो विरोध कर रहा था वो इसीलिए कर रहा था क्योंकि मंच पर भागवत जी की उपस्थिति में कई बार पढ़ने के बारे में, कई बार जन्म स्थान के बारे में, कई बार व्यक्तित्व के बारे में अनुचित भाषण हो जाता है, और उसका परिणाम ऐसा होता है कि मैं उसी समय खंडन करूं तो बुरा लगता है, और या तो फिर उस झूठ को बर्दाश्त किया जाए। प्रयागराज में एक बार ऐसा कुछ परिचय कराया गया कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से सो एंड सो हूँ, तो मुझे वहीं पर उसका विरोध करना पड़ा। क्या करूं, क्योंकि मिथ्या से शुरुआत नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए ये बातें या तो बहुत ही ज़्यादा फिर भी ज़रूरत तो है नहीं उसकी। वक्ता हो चाहे संत हो, उसका क्या परिचय होता है। और जब हमसे मिलता है, हम उसकी शरण में जाते हैं, और हमें जो उनसे शीतलता मिलती है हम तो वही समझते हैं उनको, हम पीछे देखना नहीं चाहते। इसीलिए उस दिन हम थोड़ी बात कर रहे थे। वातावरण में भागवत जी विराजें, उनकी महिमा जमे, बस इतना ही चाहिए। व्यक्ति क्या चीज़ है, आज है कल उसकी क्या होगी क्या पता। ओम तत्सत।